Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। इस वीकेंड हमने सेलिब्रेट किया थैंक्सगिविंग वीकेंड इन कनाडा। सो आइए आज हम शुक्रगुजारी के विषय ही बातचीत करते हैं। विलियम आर्थर वर्ड says, gratitude can transform common days into thanksgiving. Turn routine jobs into joy and change ordinary opportunities into blessings. कृतज्ञता सामान्य दिनों को धन्यवाद में बदल सकती है, नियमित कार्यों को आनंद में बदल सकती है तथा साधारण अवसरों को आशीर्वाद में बदल सकती है। It's the mindset of being thankful and having a heart of gratitude. पहला तस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर इस चीज की इच्छा रखते हैं। He has a desire that we have a heart of gratitude. So एक धन्यवादी हृदय होना है कितना ही जरूरी है। भजन संहिता 107:1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल भरी हुई है उन वचनों से that talk about giving thanks, which turns into praise, which turns into worship, which turns into adoration. But you know, having a grateful heart is so important. कलूसियों 3:15 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। Let that thanksgiving, that peace हमारे हृदय में उसे राज्य करने दे। हमें उस डोर को खोलना है ताकि वो राज्य कर सके और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। And how does peace conquer and rule over our heart? जब हम धन्यवाद में बने रहते हैं। You know, हम कितने ही रूप में धन्यवादी बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। आज हम कुछ उन चीजों को देखेंगे। इफिसियों 5:20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए, नो मैटर व्हाट गोज ऑन इन आवर लाइफ, बाइबल सेज सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कंटिन्यूसली। यू नो, जब हम धन्यवादी हृदय रखते हैं ना, वी गेट टू सी द हैंड ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। सो चाहे हम आज के दिन में अगर हम रिफ्लेक्ट ही करें, जो भी चीज़ हमने सवेरे से करी है, फ्रॉम द टाइम वी वोक अप, द फैक्ट कि हम सो के उठ सके, द फैक्ट दैट अगर हम उठते हैं तो जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कि परमेश्वर ने वो प्रोवाइड करी है, टू अ कार वी ड्राइव, टू अ प्लेस वी गो फॉर अ जॉब, टू वट एवर हम कर रहे हैं, अगर यहोवा जायरा ना हो और वो हमें प्रोवाइड ना करे तो कैसे ही हम कर सकते हैं ना, राइट? हमारे अंदर वो हृदय होना जो यही नहीं देखता कि कप आधा भरा है या आधा खाली है, ये इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहता है कि मेरे पास कप तो है, यू नो, एंड गॉड्स गोना फिल दैट कप इररिस्पेक्टिव कि हमारे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है, हमारे हालात हैं कि नहीं धन्यवाद करने के लिए। That's not what matters. It helps, you know, physically, scientifically, हमारी बॉडी जब हम धन्यवाद देते हैं ना, हम स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, हम एंजाइटी, हम डिप्रेशन से छुटकारा पाते हैं, हम हेल्थ को एक्सेप्ट करते हैं,
हम कंटिन्यूसली इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम फ्रीली जी सकते हैं. एंड व्हाट आर वी डूइंग इन रिटर्न? वी आर गेजिंग एट गॉड. आजकल की वर्ल्ड इज ऑल अबाउट आईफोन, आईपैड, आई. बट वी नीड टू गेज ऑन गॉड. जब हम अपने ऊपर से नज़रें हटाते हैं और परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें ठहराते हैं ना, वी गेट टू बी थैंकफुल. हम देख पाते हैं कि ये महान परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है. It's so much to be thankful for. Celebrating all that He is and the wonderful things He does for us. God in all His glory. जो ये चूज करते हैं, वो राजा जो थ्रोन पर बैठे हैं कि हमें जीते जी ग्लोरी टू ग्लोरी दिखा सकें, अपनी महिमा रिवील कर सकें. एंड दैट गिव्स अस अ गुड मूड. तब हम गुड मूड में रहते हैं बिकॉज हम देखते हैं हमारे पास कितनी आशीषें हैं और हमारा हृदय आनंदित रहता है. इट्स अ साइकिल, अ विशियस साइकिल, जिसे अगर हम सही नोट पे तैयार करें, स्टार्ट करें, तो हम अपनी ज़िंदगी पर्पसली उस बात पे वापस ला सकते हैं. वो मार्ग सकरा ज़रूर लगता है, बट उसमें आनंद की भरपूरी है. It helps us bond with our God. It is so important कि हम हर रोज़ हर समय ये देखें कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या आशीषें दी हैं. Then everything जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सोचते हम लैक कर रहे हैं. God gave it all. यूहन्ना 3:16 में लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. जो वर्स मैंने पढ़े थे कलोसियर 3:15, आज हम उसी को चैलेंज के रूप में देखेंगे. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो. शांति एंड थैंक्सगिविंग, शालोम और थैंक्सगिविंग साथ है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे साथ ही साथ इंजॉय कर सकें. हम इसे साथ ही साथ, जैसे दो पटरियाँ होती हैं ना जिसके ऊपर चलते हैं. एंड द वर्ड सेज, डोंट बी एंशियस इन एनीथिंग बट इन ऑल थिंग्स गिव थैंक्स. हमें ज़रूरी है कि हम धन्यवाद के साथ हर चीज़ को, जिस चीज़ के लिए हम वरी करते हैं, उसे छोड़ते जाएं पीछे और अपनी ट्रेन को उन दो पटरियों पर चलाते जाएं. जब हम धन्यवाद में बने रहेंगे तो हम शांति के साथ जी सकेंगे, क्योंकि जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस. जब मैं थैंक्सगिविंग के विषय स्टडी कर रही थी, आई केम अक्रॉस दिस प्रेयर. आइए हम इस प्रेयर में साथ ही चलते हैं. I praise you, I glorify you, I bless you, and I give thanks to you for your great goodness and tender mercy. To you I come, my sweet Lord and loving Master. Shine in my heart the light of your grace. Enlighten my mind that I may walk uprightly all my life by keeping your commandments. मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी महिमा करती हूँ, मैं आपको धन्य कहती हूँ और आपकी महान भलाई और कोमल दया के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ. मैं आपके पास आती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर. मेरे हृदय में अपनी कृपा की ज्योति चमकाएं, मेरे मन को प्रकाशित करें, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए इस जीवन भर सच्चाई से चल सकूं. God, we thank you. परमेश्वर, we thank you for every good and perfect gift comes from you, the Father of lights.
who does not change like shifting shadows. We give you praise. In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह अपने राजा के नाम में ही प्रार्थना करती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.